वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। देखिए, आपको विश्वास के लिए सिर्फ एसएससी जीडी का आप हमारा स्कोर कार्ड देख सकते हैं 2024 का। तो हम मात्र 10 से 15 मॉक टेस्ट सिर्फ देकर हम एग्जाम को क्वालिफाई किए थे, ना कहीं स्टडी किए थे, कुछ भी किए थे, और हम हाइट में फाइनली बाहर हो चुके। तो आप जाकर सब कुछ प्लेलिस्ट में इन वीडियो इसमें सब कुछ बताएं, तो उसे जाकर देख लीजिए। आपको विश्वास के लिए सिर्फ दिखा रहे हैं। एक बार आपको क्वेश्चन सभी दिखा दे रहे हैं। ये क्लास स्पेशली आप कोई भी पुलिस का एग्जाम दीजिए, एसएससी का एग्जाम दीजिए, रेलवे का कोई भी एग्जाम दीजिए, अग्निवीर सहित ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। तो आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व कराएंगे, और सभी क्वेश्चन का आपको रेशियो मेथड पे बताएंगे। और जहाँ ट्रिक बताने लायक रहेगा वहाँ पे ट्रिक भी बताएंगे। क्योंकि देखिए, अभी आप मैथ को, अगर आप बिगिनर स्टूडेंट हैं तो आप मैथ को सीख पाएंगे, क्योंकि ये मैथ का अच्छा क्लास रेशियो मेथड पे देंगे। और आप अगर बिगिनर स्टूडेंट हैं तो आपको पूरा 110% समझ में आएगा। और सभी क्वेश्चन जो है वो अभी हाल ही के एग्जाम के ज़्यादातर क्वेश्चन इंक्लूड है, तो इन सभी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। अगर आप रेलवे का प्रिपरेशन करें तो आपके लिए तो यह क्लास, रेलवे एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए क्लास बिल्कुल ही रामबाण साबित होगी। तो इसे आप क्लास को अंत तक जरूर देखें। आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन है, कब कब पूछे गए हैं। इन सभी प्रश्नों को आपको हम सॉल्व करना बताएंगे। ऐसा एक भी प्रश्न नहीं होगा जिसको आपको सॉल्व करने में 1 मिनट का भी समय लगेगा, क्योंकि स्मार्ट अप्रोच के साथ बताएंगे ट्रिक, और जहाँ ट्रिक बताने लगा ट्रिक भी बताएंगे। तो आप इन सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से आपको सॉल्व करना दिखाएंगे। एक भी प्रश्न को स्किप किए बिना हम सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ऐसे ही प्रश्न देख लीजिए, रेलवे के एग्जाम, एसएससी का कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी सीजीएल में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और यूपी पुलिस कांस्टेबल में ग्रुप डी में देखिए 2018 में पूछा गया, फिर देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 में। तो इन सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो आपके विश्वास के लिए पहले एक बार क्वेश्चन आपको दिखा दिया, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि फालतू फालतू का कंटेंट अपलोड करेंगे, क्योंकि यह क्लास चैप्टर वाइज है। तो इससे आपको मैथ का, और देखिए मैथ आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, प्रैक्टिस से ही मैथ की स्पीड बनती है। तो अब आइए टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया यह प्रश्न है, और इस प्रश्न को हम पार्ट 1 वीडियो में पूछे थे, पार्ट 1 वीडियो में। और लास्ट प्रश्न नंबर 20 था। हम कहे थे कि इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। इसका सोल्यूशन पार्ट 2 वीडियो में बताएंगे। तो इसका सोल्यूशन हम पार्ट 2 में बताएंगे। तभी इस प्रश्न को स्किप कर रहे हैं। इस प्रश्न को अभी 5-6 प्रश्नों के हो जाने के बाद हम आपको बताएंगे। तो देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। साइकिल चालक की किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताइए। तो की गति, मतलब कि चाल बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो दूरी पहले निकालेंगे, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा। तो दूरी बराबर है हमारा 900 मीटर। दूरी बराबर कितना है, तो दूरी बराबर है 900 मीटर। ठीक है, दूरी बराबर हो जाएगा 900 मीटर। और समय कितना है, तो समय भी लिख लेंगे। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अगर आप समय बराबर हो जाएगा 2 मिनट 30 सेकेंड। 2 मिनट 30 सेकेंड। तो 2 मिनट 30 सेकेंड को अगर आप समय को लिखना चाहें तो हम सेकेंड में अगर चेंज करिएगा, क्योंकि चाल जो होती है 2 प्रकार की होती है, या तो मीटर पर सेकेंड में होती है, या तो किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर कोई भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होती है और उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर कोई भी चाल मीटर पर सेकंड में है, उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो उसे 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा दूरी जो है मीटर में है, तो चाल को हम समय को ले लिए सेकंड में, जिससे हमारा चाल मीटर पर सेकंड में निकल जाएगा। तो 2 मिनट और 30 सेकंड। तो 2 मिनट 30 सेकंड यानी 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 2 मिनट में 60 120 सेकंड, और 30 सेकंड यानी टोटल कितने सेकंड हो जाएंगे, तो 2 मिनट 30 सेकंड में हो जाएंगे 150 सेकंड। 150 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, अब पूछा क्या है, पूछा है चाल। और चाल किस में पूछा है, अगर चाल मीटर पर सेकंड में पूछा होता है तो दूरी बटा में समय कर देते, यानी कि 900 में 150 को कर देते, तो हमारा हो जाता 15×6=90, यानी कि 6 मीटर पर सेकंड चाल हो जाता है। लेकिन चाल किस में पूछा है, तो चाल पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है तो हम लिखेंगे दूरी बटा में समय। तो दूरी हो जाएगा 900 और बटा में 150 सेकेंड। और ये मीटर पर सेकंड में हो गया चाल। इससे हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बताने के लिए आपको बताया कि 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका ट्रिक हम पीछे वाली वीडियो में बताएं, तो उसे जरूर देखिए। देखिए 15×6=90, और ये हमारा हो जाएगा 108। तो देखिए 18×6 108, और 108 में जब 5 का भाग करेगा तो 5 दूनी के 10 और 5×1 5, यानी 21 पॉइंट कुछ, और 21 पॉइंट कुछ एक ही ऑप्शन है। तो ये हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। अब 21.6 मत निकालिएगा। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा लिख लेंगे। इससे आप टाइम बचाना सीखिए। तो एग्जाम हाल में अगर इसे प्रश्न आए तो 21 आया और 21 से एक ही हमारा ऑप्शन शुरू हो रहा है, तो मात्र हम इसे आराम से कुछ 2-4 सेकंड का समय बचा सकते हैं। यूपीपी असिस्टेंट ऑपरेटर में 2018 में पूछा गया, रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न क्या है, एक गाड़ी पहले 10 किलोमीटर तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरे 10 किलोमीटर तक 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। गाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो गाड़ी की हमको बताना है औसत चाल। तो दूरी समान है दोनों दिशा में, क्योंकि 10 किलोमीटर पहले एक गाड़ी पहले 10 किलोमीटर चली, फिर दोबारा भी 10 किलोमीटर चली, तो दूरी जो है समान है। तो दूरी अगर समान है तो हमारा हो जाएगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड एएस लिख लेना, यानी एवरेज स्पीड पूछा है ना, औसत चाल यानी एवरेज स्पीड। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, तो औसत चाल बराबर होता है 2xy बटा में x प्लस वाई। जब दूरी समान होती है तो 2xy बटा में x प्लस वाई हम औसत चाल लगा देते हैं, तो हो जाएगा 2, और पहली चाल है 4 और दूसरी चाल है 2, और बटा में x प्लस वाई, यानी पहली चाल है 4 और दूसरी चाल है 2, तो 4 2 6। अब इसे कटाएंगे तो 2 3 6, हमारा हो गया कितना, तो हो जाएगा 8/3। तो 8/3, और जब इसे भाग करिएगा तो 8 में जब 3 का भाग करिएगा तो 3 दूनी के 6।
तो हमारा आ जाएगा 3 दूना के 6 और 2 के बाद आ जाएगा पॉइंट, क्योंकि 20 आ जाएगा तो 20 में भाग नहीं जाएगा, तो 2 के बाद पॉइंट वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ से डायरेक्ट सही हो जाएगा। अब चाहें तो इससे पूरा भी लिख सकते हैं 2.67। तो आप समय बचाना सीखिए, यहाँ से आप कुछ सेकंड का समय बचा सकते हैं। ईपीपी हेड ऑपरेटर में पूछा गया 2024 में पूछा गया, रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है ना कि रघु बिंदु पी से क्यू की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है और अपनी गति 50% बढ़ाकर वापस आता है। यानी कि पी से जब क्यू, ये कोई बिंदु पी है और ये कोई बिंदु क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे जा रहा है ना, तो ये जब जा रहा है तो जा रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, जब यहाँ से वापस ये आ रहा है तो ये क्या कर रहा है कि 50% गति को बढ़ा दे रहा है। तो 40 है आते समय, और 40 में अगर 50% बढ़ा देंगे, अगर हम 40 कोई गति है उसमें 50% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 150 बटा में 100 कर देंगे, ये 0 से 0 यानी कि 15 चौके 60 कितना हो जाएगा। तो ये हमारा आते समय हो जाएगा, जो है बढ़ा दिया कितना हो जाएगा, तो बढ़ा देगा, बढ़ा दिया तो हो गया आते समय 60, हमारा आते समय 60 हो गया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर जाते समय 40 है तो 50% बढ़ा रहा है, यानी 40 का आधा बढ़ा रहा है, तो 40 का आधा बढ़ा रहा है यानी कि 40 का आधा 20, तो 20 उसमें जोड़ देंगे तो आते समय हो जाएगा 60, और जाते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा है उसकी औसत गति बताइए, क्या पूछा है, तो पूछा है ना कि उसकी औसत गति, देखिए पूछा है कि उसकी औसत गति क्या हुई। तो औसत गति के लिए क्या करेंगे, तो हमारा फार्मूला होता है 2xy बटा में x प्लस वाई, इसी पे रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू एक्स का मान हो जाएगा 40 और y का मान कितना हो जाएगा 60, क्योंकि जाते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा गया और आते समय 50% बढ़ा दिया, ये 50% बढ़ा दिया, तो आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं 40 इंटू 150 बटा में 100, जिससे आपका 60 आ जाएगा। या आप चाहें तो 40 का आधा, 50% का मतलब होता है आधा, तो 40 का आधा यानी 20 बढ़ा दिया, तो पहले जाते समय 40 था, 20 बढ़ा दिया तो 40 20, आते समय 60 हो गया, और 40 और 20 60 दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 100, 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कर देगा, हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 6 24 और 24 दुना के 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी टेक्नीशियन में देखिए पूछा गया, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 2024 में पूछा गया। देखिए यह रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। यदि जॉन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 90 किलोमीटर की यात्रा करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है तो उसकी औसत गति बताइए। तो देखिए उसकी औसत गति बताना है, तो बता दिए कि जब भी दूरी कांस्टेंट रहे ना, देखिए यहाँ पे दिया है ना कि 90 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, तब यहाँ से दूरी से हमको कोई मतलब नहीं, दूरी से कोई मतलब ही, देखिए दूरी से हमको कोई मतलब नहीं है, दूरी से कोई मतलब नहीं, दूरी बस कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है। तो जब भी दूरी कांस्टेंट रहे ना, तो जब भी एवरेज स्पीड पूछे तो डायरेक्ट आप लगा दीजिएगा 2xy बटा में x प्लस वाई, ये फार्मूला लगा देंगे। तो 2 इंटू पहली चाल है 30 इंटू दूसरी चाल है 60। अपनी सुविधा अनुसार वीडियो को स्लो या फास्ट करके जरूर देखें, और दोनों चाल को जोड़ देंगे तो 30, पहली चाल है 30 और दूसरी चाल है 60, तो 30 और 60 हो जाएगा 90 जुट के, ठीक है। अब इसे कटाएंगे तो 30 3 90 और 3 से इसे कटाएंगे तो हो जाएगा 20 दूनी के। अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 दूना के 40, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक कम से कम जरूर देखें। और अगर आप इन प्रश्नों का पीडीएफ पाना चाहते हो तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप अपनी सुविधा अनुसार वीडियो को स्लो या फास्ट करके जरूर देखिए। देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 में मेंस के एग्जाम में पूछा गया, एनटीपीसी मेंस के एग्जाम में सीबीटी 2 में सेकंड शिफ्ट में ये पूछा गया, रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है, तो देखिए कह रहा है ना कि एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी, यानी कि दूरी कांस्टेंट है, तो दूरी तय करती है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अनुसरण करते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। तो औसत चाल आपको बता दिए कि जब भी दूरी जो कांस्टेंट रहे, तो कहा है कि निश्चित दूरी, यानी कि एक निश्चित दूरी पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाती है, तो उसका एवरेज स्पीड पूछा है। तो यहाँ पे तुरंत लगा देंगे 2xy बटा में x प्लस वाई। तो 2 इंटू एक्स का ये मान है 45 और y का मान है दूसरी चाल कितनी है, तो दूसरी चाल है 36 बटा में x प्लस वाई करेंगे तो 45 और 36 दोनों को जोड़ देंगे, तो 45 और 36 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 81। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो जब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 चौके 36 और ये हो जाएगा 99 81, 9 5 45, कितना हो गया, तो हमारा आ गया 5 चौके 20, 20 दूना के 40, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में कहा है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए एनटीपीसी सीबीटी 1 में 2021 में पूछा गया, रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि एक आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी तक जाता है, ये मान लीजिए कोई दूरी ए है और ये मान लीजिए बी है, ठीक है। ए से बी तक गया है कितना, तो गया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और अपनी सामान्य चाल से 40 किलोमीटर अधिक की चाल से वापस आता है। जब यहाँ से ये रिटर्न आ रहा है ना, तो 40 किलोमीटर अधिक की चाल से आ रहा है, तो 50 गया था और इससे 40 किलोमीटर अधिक, तो 40 किलोमीटर अधिक यानी कि आप चाहें तो 50 का 40% निकाल कर इसमें जोड़ दीजिए। तो हम अगर 50 का निकालेंगे 40%, तो 50 का 40% मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से 0, 5 के
20 यानी 20 बढ़ जाएगा, तो 20 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 50 गया था और 20 बढ़ गया यानी आते समय हो जाएगा 70। या आप चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कह रहा है कितना, तो कह रहा है कि 40% अधिक, तो 50 का 40% अधिक यानी कि 140 बटा में 100, 140 बटा में 100 करेंगे तो आ गया 14 5 70। तो इस तरह आप डायरेक्ट 70 निकाल सकते हैं, तो इस तरह भी आप निकाल लीजिए या आधा उसका 40% निकाल कर जोड़ दीजिए, किसी भी तरह आप निकाल सकते हैं। तो आते समय क्या हुआ, तो कह रहा है ना कि आते समय 40% बढ़ा दिया, तो आते समय 40% बढ़ा दिया यानी गया 50, और आते समय 40% बढ़ा दिया तो कितना हो गया, तो हमारा आते समय हो गया 70। तो पूछा है ना कि पूछा है दोनों यात्राओं के दौरान उसकी औसत चाल बताइए, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो औसत चाल दूरी कांस्टेंट है, दूरी कांस्टेंट है, तो जब दूरी कांस्टेंट होती है तो औसत चाल बराबर लगाते हैं 2xy बटा में x + y। तो पहली चाल है 50 और दूसरी चाल है 40, दूसरी चाल कितनी है, तो दूसरी चाल आ गई 70, क्योंकि 40% बढ़ा है तो 2x का मान हो जाएगा 50 और y का मान हो जाएगा 70 और बटा में x + y करेंगे तो 70 और 50 को जोड़ देंगे, तो 70 और 50 को जोड़ेंगे तो 7 5 12 यानी कि 120 हो गया। अब इसे हम इसे काट देंगे, देखिए 2 से कटाएंगे तो 2 छक्की 12, 2 से कटाएंगे तो 2 से ये कटेगा तो ये हो जाएगा 25 दूना के 50 और ये हो जाएगा 2 3 6। हमारा मान कितना आ गया, तो हमारा मान आ गया 25, 25 छक्का 150 हो गया और ये हो जाएगा 175 बटा में 3। ठीक है, तो देखिए हो गया 175 में 3, तो 3 पछे 15, 3 पछे 15 बच गया 25 और 3 8 24 यानी 58 पॉइंट कुछ आएगा। तो 58 पॉइंट कुछ से एक ही ऑप्शन है, तो ये हमारा ऑप्शन हम सही कर देंगे। ऐसे पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, अगर आप मैथ सीख रहे हैं तो आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट 58.33 आप क्लिक कर देंगे, क्योंकि आप ऑप्शन को टिक कर देंगे, क्योंकि 58 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है NTPC CBT 1 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है ना कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ठीक है, एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करती है और वापस लौटते समय यह पिछली चाल से 3/4 चाल से तय करती है। ट्रेन की औसत चाल बताइए, यानी कि जब गई है ट्रेन तो देखिए औसत चाल, तो ये आते पहले देखिए दो स्टेशन के बीच की दूरी कितना है, तो दो ये स्टेशन हो गया, मान लीजिए कि ये कोई पटना स्टेशन हो गया और ये मान लीजिए कोई इलाहाबाद स्टेशन हो गया, दो स्टेशन हो गया, इसके बीच की दूरी कह रहा है ना कि 100 किलोमीटर है। ठीक है, ये दूरी कोई 100 किलोमीटर है। कह रहा है कि एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गई है ये कितने, तो गई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और वापस लौटते समय पिछली चाल की ये 3/4, तो आते समय जब आई है ना तो पिछली चाल की 3/4, तो 80 से गई है, इसका 3/4 से वापस आई है, 3/4 करेंगे तो 4 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा 20 और 20 23 60, यानी कि 60 की स्पीड से आई है और गई है 80 की स्पीड से। तो पूछा है कि एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है 2xy बटा में x + y, तो 2x का मान हो जाएगा 80 और आते समय हो जाएगा 60, क्योंकि कहा है ना कि आते समय 3/4 भाग से आई है, तो 80 की चाल से गई है तो 80 का 3/4 करेंगे तो 60 की चाल से वापस आई है, बटा में जोड़ देंगे तो 8 6 14। अब इसे कटाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए इसे कटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, 2 से कटा देते हैं तो 2 3 6, ये 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 7। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 38 के 24। अब इससे भी कट रहा है क्या, तो देखिए अब नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा 38 के 24 और 24 दूना के 48 यानी कि 480 और 480 बटा में 7। तो 480 में 7 का भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 42 यानी 7 49 हो जाएगा, तो 7 42। ठीक है, 7 42 यानी कि 6 और फिर हो जाएगा 7 8 56, 7 8 56। ठीक है, तो देखिए 68 से दो ऑप्शन शुरू रहता है, सी और डी तो ऐसे भी कट गए, तो अब हमको पूरा सॉल्व करना होगा क्योंकि दोनों पॉइंट नज़दीक में। तो देखिए ये हो जाएगा 7 42 हो गया, तो हमारा बचा 60 और 7 8 56, तो बचा कितना, 40 और 40 बचा है, तो फिर 7 से भाग करेंगे तो 7 5 35, 5 बार में जाएगा तो 35 और फिर 5 बचेगा, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही आंसर था। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप इन प्रश्नों का अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तभी आप स्पीड बना पाएंगे, और आप चाहते हैं अगर इन प्रश्नों का प्रैक्टिस करना तो उसके लिए PDF जरूर लीजिए, क्योंकि PDF टेलीग्राम ग्रुप पे है, तो वहाँ से जाकर आप पहले एक बार PDF को देखिए, PDF से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और इसके बाद सोल्यूशन के लिए वीडियो को देख लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि और आप जो भी वीडियो पे ऐड है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक कम से कम जरूर देखें, जिससे हमारा कुछ यूट्यूब की तरफ से डॉलर इंक्रीज हो सके और रेवेन्यू हो पाए। तो देखिए यह ALP CBT 1 टायर 1 लिखा है ना, तो ALP CBT 1 में पूछा, अगर टायर 2 लिखा रहता है तो मेंस में होता है, अगर टायर 1 लिखा रहता है तो पहला पेपर यानी कि प्री का एग्जाम में पूछा गया। यह रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। और देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ से क्वेश्चन का भी टाइप चेंज हुआ है और इस प्रश्न को हम बता रहे हैं। एक कार चार लगातार 3 किलोमीटर के खंड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। इस दूरी पर उसकी औसत चाल क्या है, औसत गति क्या होगी। तो देखिए औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। तो हमको कौन कौन क्वेश्चन का पहले डाटा देखिए बेसिक बताया ना, इसके बाद इसके आगे वाला प्रश्न देखिए सेम एकदम है, सेम टू सेम है प्रश्न। इस प्रश्न को हम आपको ट्रिक से भी बताएंगे। तो पहले हम मैथ का चैप्टर वाइज क्लास दे रहे हैं, शिफ्ट वाइज क्लास मतलब लेवल वाइज क्लास दे रहे हैं, तो हम आपको पहले एक बार बेसिक बताना जरूरी है। तो पहले हम बेसिक बता दे रहे हैं, इसके बाद हम आपको ट्रिक भी बता देंगे। तो
कुल समय निकालेंगे तो कुल समय पहले हम निकाल लेते हैं इसमें से डाटा जो जो भी दिया है। तो डाटा क्या दिया है, तो डाटा पहले दूरी का दे दिया है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं कि दूरी निकाल लेते हैं। तो कुल दूरी निकाल लीजिए, क्योंकि जब 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 दूरी अलग अलग है ना, जब दूरी समान होती है तो औसत चाल बराबर होता है कुल 2xy बटा में x प्लस वाई। लेकिन एक और फार्मूला होता है, जब दूरी अलग अलग होती है तो होता है कि, या चाल अलग अलग होता है उसमें, जब दूरी अलग अलग होती है तो होता है कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल समय हम क्या दिखाए, तो पहले कुल दूरी निकालेंगे। तो कुल दूरी निकालेंगे तो क्या है ना कि 3 किलोमीटर के खंड को, 3 किलोमीटर का खंड है, 10 किलोमीटर की चाल से चला है, फिर 20 किलोमीटर की चाल से, फिर 30 किलोमीटर की चाल से, फिर 60 किलोमीटर की चाल से, यानी 4 बार चला है। तो 4 बार 3 किलोमीटर की दूरी को 4 बार चार अलग अलग चाल से चला है। तो दूरी को जोड़ दिए तो हो जाएगा 4 3 12। दूरी कितनी हो गई, तो दूरी हो गई 12 किलोमीटर, क्योंकि 3 किलोमीटर दिया है तो दूरी हो जाएगी 12 किलोमीटर। अब हम निकालेंगे कुल समय, क्योंकि चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। तो पहले कुल समय निकाल लेते हैं। तो कुल समय कितना है, तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो पहला दूरी, तो हर कंडीशन में 3 ही दूरी चला है, लेकिन पहला चाल है 10 की, 3 दूरी बटा में समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो 3 बटा में 10 कर दिए। दूसरे कंडीशन में भी कहा है ना कि एक कार 4 लगातार खंडों को, 3 किलोमीटर के खंड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किए। तो 3/10 कर दिए। फिर समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो पहले कंडीशन में 3 किलोमीटर की दूरी चला 10 की चाल से, फिर दूसरे कंडीशन में 3 किलोमीटर चला है 20 की चाल से, और फिर तीसरे कंडीशन में चला है 3 किलोमीटर दूरी 30 की चाल से, और फिर चौथे कंडीशन में चला है 3 किलोमीटर दूरी 60 की चाल से। अब देखिए, अब इसका एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेने का सबसे अच्छा तरीका है ना, जो भी कटे उसे कटा दीजिए। तो 3 से कट रहा है तो 1/10 हो गया। फिर इसे कटा देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी के 6, यानी कि 1/20 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 20। एलसीएम हो जाएगा 20, और इसे 10 दूना के 20 और 3 दूनी के 6, और ये हो जाएगा हमारा 20 से कम 20, तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 10 दूना के 20, और ये तो हो जाएगा 2, ठीक है। फिर हमारा ये हो जाएगा 10 दूना के 20। फिर देखिए 20 से भाग करेंगे तो 20 से कम 20, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 1। अब इससे सभी को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 3 9 और 9 1 10, 10 2 12, 12/20, और 12/20 हो गया। और 12/20 को और काटेंगे तो हमारा 4 3 12 और 4 5 20, यानी कि 3/5। 3/5 क्या है, तो समय है। तो समय का मात्रा समय होता है घंटा में, तो 3/5 घंटा हो गया। 3/5 घंटा हो गया। अब पूछा क्या है, तो पूछा है औसत चाल। तो औसत चाल निकालेंगे, यानी कि एवरेज स्पीड। औसत चाल बराबर क्या होता है, तो जब दूरी अलग अलग होती है तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी बटा में कुल समय कर देंगे। तो कुल दूरी कितना है, तो कुल दूरी चला है 12 किलोमीटर। तो कुल दूरी हो जाएगा 12 किलोमीटर बटा में कुल समय कितना है, तो समय है 3/5। तो समय है 3/5। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12/3, और 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 ऊपर हो गया, और ये 3 चौके 12, 3 चौके 12, और ये हो जाएगा 5 चौके 20। तो क्या पूछा है, तो पूछा है और चाल। तो चाल पूछा है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हो गया। तो औसत चाल हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी, देखिए ये बेसिक तरीका था, इसे आप सीख लीजिए। इस प्रश्न को हम आपको ट्रिक से बताएंगे, ट्रिक से आप इसे कैसे सॉल्व करिएगा। तो देखिए एनटीपीसी CBT 2 एनटीपीसी मेंस के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, और इस प्रश्न को हम आपको बता रहे हैं कि आप ट्रिक से इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए बेसिक से थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। तो आपको अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस मेथड को अपनाइएगा, जो ट्रिकी मेथड है। तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा, तो हम कहा है ना कि एक बस क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी तय की है। 12 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी तय की है, और पीछे कहा था 3 किलोमीटर। तो सेम टाइप पे ही प्रश्न है। तो 12 किलोमीटर की 4 दूरी तय की है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इस प्रश्न को हम ट्रिक से आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा ट्रिक से। तो ये भी पूछा है, देखिए ये पूछा है इसकी औसत चाल। तो औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, तो यहाँ से हम आपको ट्रिक से बता रहे हैं इस प्रश्न को। तो ट्रिक से आप इस प्रश्न को जरूर जानें। तो चाल का ये अनुपात लिख लेंगे। तो पहले कंडीशन में कितना चाल है, तो चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी कंडीशन में 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरी कंडीशन में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और चौथे कंडीशन में 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे क्या करिएगा ना कि यहाँ पे लिख लीजिएगा टोटल दूरी। टोटल दूरी क्या करिएगा, तो टोटल दूरी जब निकालेंगे ना तो इन सभी का एलसीएम ले लीजिएगा। इन सभी का एलसीएम ले लीजिए, ये ट्रिक है। तो ट्रिक से तो इन सभी का एलसीएम लेंगे तो 20 40 60 और 120, इन सभी का एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 120। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 120। अब यहाँ से हम निकालेंगे समय का अनुपात। तो देखिए समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। दूरी बटा में चाल, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो यानी कि दूरी है 120, तो 120 में चाल है 20 का, तो 20 से भाग करेंगे तो 20 छका 120। तो दूरी समय का रेशियो निकल रहा है। समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। दूसरी जो चाल है वो 40 की है और दूरी 120। तो 120 समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो दूरी 120 और चाल है 40, तो 120 में 40 का भाग करेंगे तो 4 3 12। फिर देखिए 6 दूनी के 12, फिर हो जाएगा 12 एकम 12। ये हमारा आ गया समय का अनुपात। ये हमारा आ गया समय का अनुपात। और समय का अनुपात और पूछा गया है, तो पूछा है ना कि औसत चाल। तो औसत चाल
बराबर क्या होता है, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। जब औसत चाल निकालेंगे तो औसत चाल आपको बता दिए कि जब दूरी अलग अलग हो ना तो औसत चाल बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा कुल दूरी बटा में कुल समय। इसे आप याद रखिएगा। दो फार्मूला होता है, पहला फार्मूला होता है जब दूरी कांस्टेंट रहता है, दो चाल दिया रहता है तो 2xy बटा में x प्लस वाई, और एक औसत चाल का फार्मूला होता है कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी बटा में कुल समय, तो अब इस पे रख देंगे। तो कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी है ना 12 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी चला है। तो कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी है 12 किलोमीटर की 4। कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी है 12 किलोमीटर की 4 दूरियाँ। और हम तो हमारा टोटल दूरी कितना है, तो टोटल यही बात आपको बस इसमें गेन याद करना होगा। तो टोटल दूरी हमारा कितना है, तो हमारा टोटल दूरी आया है 120। टोटल दूरी कितना है, तो टोटल दूरी आया है 120। एलसीएम जो निकाले थे टोटल दूरी, तो हम टोटल दूरी आया 120, तो हम 12 को न लेकर हम 120 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम दूरी जो लिए हैं तो दूरी तो एलसीएम लिए थे और दूरी लिए थे 120। ये बात को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो जब हम इससे पीछे वाले में जो दूरी निकाले थे तो दूरी के लिए क्या करते थे, 3 का 4 बार जोड़ दिए थे, लेकिन इस बार जब दूरी निकालेंगे तो ये एलसीएम जो है टोटल दूरी माने 120। तो 120 जब टोटल दूरी मार कर और जब 20 की चाल से चलाए तो 6 घंटा लगा है समय, 40 की चाल से चलाए तो 3 घंटा समय लगा है। तो टोटल दूरी माने 120। तो जब टोटल दूरी 120 माने हैं तो हम ये जो 120 दूरी को 4 बार चलाए तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल दूरी हो गया, कुल दूरी 120 × 4 यानी कि 12 चौक 48, और बटा में कुल समय कितना लगा है, तो 6 3 9, 9 2 11 और 11 1 12, 12 घंटा लगा है, 12 घंटे का समय लगा है। अब बस हम इसे कैलकुलेशन कर देंगे, यानी इसे बस आप इसे सॉल्व कर दीजिएगा। हमारा प्रश्न यहाँ से आप आराम से ट्रिकी सोल्यूशन ये इसका बन गया। तब देखिए 12 से ये कट जाएगा, 12 दहियम 120 यानी कि 40 घंटा। तो औसत चाल पूछा है तो औसत चाल बराबर कितना होता है, औसत चाल बराबर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल कितना हो, तो औसत चाल बराबर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ट्रिक पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखिए कड़ी मेहनत कभी भी थकान नहीं लाती मेरे दोस्तों, बल्कि यह आपको अंदर से संतोष लाती है और आपको भविष्य में होने वाले पछतावे से बचाती है। तो कड़ी मेहनत से कभी ना घबराएं। और क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तजुर्बा होगा। जब आंखों में मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो समय आने पर आपको पता चलेगा कि जो नुकसान आपको आज हो रहा है वो भी फायदे के लिए हुआ था। तो आप इसी तरह रेगुलर स्टडी करते रहें और माइंडसेट आपको हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि जो आपको आ रहा है वो तो आप कर लेंगे, जो आपको नहीं आ रहा है वो आप सीख लेंगे। इसी माइंडसेट के साथ आप प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो इस जो स्कैनर है इस पर जो भी आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, 20 रुपये का मिनिमम कंट्रीब्यूशन करके जरूर हमारा हेल्प करें अगर आपको क्लास और ट्रिक पसंद आ रही है तो। और वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ, जिससे क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो कड़ी मेहनत से कभी मत घबराइए, क्योंकि कड़ी मेहनत कभी भी थकान नहीं लाती, आपको संतोष लाती है और कभी भी आपको भविष्य में पछतावे से बचाएगी। तो आरआरबी जेईई में पूछा गया, देखिए 2024 में पूछा गया रियल प्रश्न है। हमको पूरा उम्मीद है कि अगर आप बिगिनर भी स्टूडेंट होंगे तो आपको ये सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ईयरफोन का अगर यूज कर पाते हैं तो और भी बेस्ट रहेगा, आपको क्लास अच्छे से और समझ में आएगा। क्योंकि बहुत कुछ बातें ऐसे हैं जिसे हम सिर्फ बोल दे रहे हैं, इस डिस्प्ले पर नहीं लिख पा रहे हैं मोबाइल पर। तो आप जरूर क्लास को जब भी करें तो अपना हेडफोन को इस्तेमाल जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न, और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ है। राधिका अपनी कार 230 किलोमीटर की दूरी 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 400 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। राधिका की औसत चाल, देखिए औसत चाल, देखिए ये क्वेश्चन हम अलग अलग दिखा रहे हैं कि देखिए जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अलग जो भी क्वेश्चन के टाइप है ना, हम सभी टाइप को धीरे से आप जान जाइए। तो पूछा है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, तो औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटा में कुल समय। तो औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटा में कुल समय। तो देखिए औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। याद रखिएगा आप, कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, तो पहले कंडीशन में कह रहा है कि 230 किलोमीटर की दूरी, और फिर कहा है दूसरी कंडीशन में कि 400 किलोमीटर की दूरी। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो कुल दूरी हमारे हो जाएगी 230 किलोमीटर और प्लस में हो जाएगी 400 किलोमीटर। तो कुल दूरी हो जाएगा, औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी हो जाएगा ये हमारा टोटल, ये हो जाएगा कुल दूरी। कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो कुल दूरी आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं या रहने देते हैं, 230 और प्लस 400 कुल दूरी हो गया, बटा में कुल समय निकालेंगे। तो कुल दूरी बटा में कुल समय होता है। समय तो दिया नहीं है, अलग से समय नहीं दिया है, तो समय बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, तो समय बराबर फार्मूला लगा लेंगे। तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, और पहले कंडीशन, तो देखिए समय बराबर होता है हमारा दूरी बटा में चाल। तो इसी फार्मूला पे इस पे निकालना पड़ेगा। तो और एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी हो गया और कुल समय निकालें, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो यहाँ से निकालें तो पहले कंडीशन में 230 किलोमीटर चल रहा है किस चाल से, तो ये चल रहा है 46 किलोमीटर की चाल से। ये हम निकाल रहे हैं क्या चीज़, समय। तो समय निकाल रहे हैं, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो समय अलग अलग नहीं दिया है, तो दूरी से जो चाल है दूरी से चाल से भाग कर दिए। और दूसरे कंडीशन में क्या है, तो दूसरे कंडीशन में चल रहा है 400 किलोमीटर की दूरी किस चाल से, जो चल रहा है 100 किलोमीटर की चाल से।
तो अब इसको हम सॉल्व करें। अब देखिए हमारा आ गया, तो बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे ना कि यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम मत लीजिए, जहाँ भी कटने लायक रहे उससे कटा दीजिए। तो ये 46 से कट रहे हैं, तो 5 6 5 30 और ये हो जाएगा 5 चौके 20 और 20 3 23, यानी कि ये 5 बार में कट जा रहा है। ठीक है, ये हमारा 5 बार में कट जा रहा है, ये कट रहा है, ये देखिए 4 बार में कट जा रहा है, तो ये हो जाएगा 4। अब ये 4 बार में मतलब कट जा रहा है पूरा, तो ये हो जाएगा 4। अब जब इसे निकालेंगे तो एवरेज स्पीड यानी कि औसत 4 बार होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो कुल दूरी हो जाएगा 4 तो 6 630 किलोमीटर। ठीक है, और समय कितना हो जाएगा, तो समय हो जाएगा 5 और 4 9 घंटा, तो 9 घंटा हो जाएगा। अब इसे 9 7 63, तो 9 7 63, तो ये हमारा समय कितना, औसत चाल बराबर कितना होता है, औसत चाल बराबर हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 9 से देखिए 9 7 63, तो 70 बार में कट गया, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए एनटीपीसी CBT 2 यानी एनटीपीसी मेंस के एग्जाम में 2022 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है ना कि राकेश 50 किलोमीटर की चाल से राकेश 50 किलोमीटर की चाल वाली कार में 2 घंटे, बाइक पर 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे और ट्रेन में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे यात्रा करता है। राकेश ने जिस औसत चाल से यात्रा की वह क्या है, तो यानी कुल मिलाकर हमको बताना क्या है, तो बताना है औसत चाल। तो औसत चाल हमको बताना है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। देखिए ये भी क्वेश्चन हल्का सा टाइप चेंज हुआ है पीछे वाले प्रश्न से। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। यहाँ पे चाहें तो हम लिख सकते हैं, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, तो औसत चाल बराबर हमारा होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो कुल दूरी बटा में कुल समय, तो कुल दूरी क्या है, तो दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, क्योंकि इसमें चाल दिया है समय दिया है, तो चाल और समय दिया है तो हम दूरी निकाल लेते हैं, और इसमें पीछे वाले में चाल दिया था और दूरी दिया था तो समय निकाले थे, तो हमारा जो है इसमें क्या हो जाएगा, तो हम निकालेंगे समय। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो देखिए एवरेज स्पीड बराबर होता है औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, तो पहले कंडीशन में 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर 2 घंटे तक चलेगा तो कुल दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और समय लिया है 2 घंटा, तो ये कर दिए। फिर कुल दूरी निकालना है, तो आगे की भी दूरी को जोड़ देंगे, तो बाइक पर चला है 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा, तो और जो है हमारा समय जब निकालेंगे दूरी, तो क्योंकि औसत चाल निकाल रहे हैं तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय, और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो पहला चाल है 50 और पहली समय लिया है 2 घंटा, तो 50 × 2 कर दिए, फिर 35 × 2 कर दिए। फिर तीसरा चाल है जो बस ट्रेन से चला है, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे तक चला है, तो ये हो जाएगा 100 × 4, ये भी हमारा कुल दूरी निकल आया। अब बटा में होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय, तो कुल समय को नीचे लिखेंगे। तो देखिए कुल समय कितना लगा है, तो पहली बार लिया है 2 घंटे का समय, तो समय अब निकाल रहे हैं क्योंकि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय, तो 2 घंटा। फिर दूसरी बार चला है तो वो भी 2 घंटे का समय लिया है, तो फिर 2 घंटा लिख दिए कुल दूरी बटा में कुल समय को जोड़ेंगे। फिर तीसरे कंडीशन में लिया है 4 घंटा, तो फिर 4 घंटा। अब हमारा इसे अब बस हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आराम से निकल के आ जाएगा। और एवरेज स्पीड तो ये हो जाएगा 50 दूनी के 100 और दूसरा हो जाएगा 35 दूना के 70 और तीसरा तीसरा हो जाएगा 400 किलोमीटर। इन सभी को जोड़ देंगे और नीचे हो जाएगा 4 2 6 और 6 2 8। अब इससे सभी को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 और 4 1 5, यानी कि 570 क्या है, तो दूरी है तो किलोमीटर में है, और बटा में समय क्या है, तो समय है 8 घंटा। अब इसे सिर्फ आपको डिवाइड करना है। तो देखिए जब इसमें भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 7 56। अरे देखिए 8 7 56 और फिर 56 हो गया तो बचा 10, फिर 8 कम 8 यानी कि 71 पॉइंट कुछ आएगा। और 71 पॉइंट कुछ से सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो पूरा इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 हम इस प्रश्न का सही आंसर होता है 71.25 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसे पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि 71 पॉइंट से सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो आप यहाँ से कुछ सेकंड का समय बचा सकते हैं। आपको ये सोल्यूशन अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो के बारे में अपनी राय जोड़ दीजिए। वीडियो पर जो भी ऐड है उसे स्किप न करें, जरूर आप मदद करें। ईपीपी कांस्टेबल में पूछा गया, देखिए ये रियल और ऑफिशियल प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2019 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न। तो देखिए यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे आए तो एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट के बारे में पता चल सके। यह चैप्टर नंबर 16 है मैथ का, इससे पहले 15 चैप्टर इसी प्रकार कंप्लीट अपलोड कर दिए गए। और एसएससी जीडी 2025 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं तो 20 में 20 प्रश्नों का शिफ्ट वाइज सोल्यूशन स्टार्ट किया गया, तो प्ले लिस्ट जरूर देखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। 2 कारों की गति का अनुपात 10:11, यानी कि गति का मतलब क्या होता है, तो गति मतलब हो जाता है चाल। तो चाल का अनुपात कितना दिया है, तो चाल का अनुपात दिया है 10:11। 2 कार है यानी कि पहली कार है, इसे फर्स्ट कार मानिएगा और ये मानेंगे सेकंड कार, दोनों की चाल का अनुपात हो गया। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है, दूरी तय की करती है और घंटा दिया है, समय और घंटा दिया है, तो हम यहाँ से चाल निकालेंगे क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो दूरी कितना है, तो दूरी है 500 किलोमीटर और समय कितना है, तो समय है 10 घंटा। तो इसकी चाल कितनी हुई, तो चाल हो गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हमारी हो जाएगी, यहाँ से निकल के आ जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी, तो ये कहा है ना कि यदि पहली चाल यानी कि फर्स्ट वाली
फर्स्ट वाली कार की। कहा है ना कि यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली कार की जो है चाल है गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और चाल जो अनुपात में देखें तो अनुपात में चाल कार की चाल है 10, अनुपात में पहली कार का मान कितना है, तो अनुपात में पहली कार का मान है 10 अनुपात, तो और यहाँ पे चाल आया 50 किलोमीटर, तो 10 रेशियो का मान आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर। तो एक रेशियो का मान निकालेंगे तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर। तो पूछा क्या है, तो पूछा है तो दूसरी कार की गति बताइए, तो दूसरी कार की गति, तो दूसरी कार की चाल क्या है, तो दूसरी कार की चाल है रेशियो 11, और एक रेशियो का मान आया 5, तो रेशियो 11 का मान के लिए दूसरी कार के लिए इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी कार की चाल कितनी है, तो दूसरी कार की चाल हो जाएगी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल में अभी हाल ही में 23/8/2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को बहुत से स्टूडेंट स्किप भी किए होंगे, तो इससे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है हम आपको बता रहे हैं। ए और बी की गति को बीच का अनुपात 2:3 है, यानी कि ये ए हो गया, ठीक है, और ये हो गया बी। इनकी गति को हम क्या कर सकते हैं, तो गति को कह सकते हैं चाल यानी गति। तो गति का अनुपात कितना दिया है, तो गति का अनुपात दिया है 2:3, ठीक है, गति का अनुपात 2:3 दिया है, और इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक समय लगता है। यदि ए दोगुनी गति से चाल चला तो उसकी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए इस प्रश्न को अगर आप समझना चाहते हैं तो इसके पहले एक बेसिक प्रश्न और होता है, लेकिन चलिए अभी बता दे रहे हैं, फिर तभी आप हो सकता है उसको बाद में अगर उन प्रश्नों के बाद में अगर हम इन प्रश्नों को बताएंगे ना तो आप अच्छे समझ पाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न के बाद में हम आपको बताएंगे। तो अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लग रहा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को हेल्प जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए एक प्रश्न हम जो छोड़े थे उससे बता दे रहे हैं। तो ये प्रश्न हम छोड़े थे ना कि आगे बताएंगे, तो यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, और इसी पे आधारित जो प्रश्न अभी बता रहे थे उसको भी जस्ट बताएंगे अभी हाल। तो पहले आप बेसिक इसका सीख लीजिए। अपनी सामान्य गति से चल रहा है, तो देखिए क्या क्या है, तो क्या है 3/4। इसका ट्रिक समझ लीजिए, तो ट्रिक से इस प्रश्न को आप सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे, और बेसिक भी बताएंगे। तो 3/4 तो कितना समय ले रहा है, तो समय ले रहा है 15। तो पूछा क्या है, तो पूछा है सामान्य समय बताइए। तो सामान्य समय, तो सामान्य समय जब भी पूछेगा ना, जब भी सामान्य समय पूछेगा, तो क्या करेंगे, इसका ये मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 और 15 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और बटा में इन दोनों का अंतर से भाग कर देंगे। तो 3 और 4 का अंतर कितना है, 1, और इसे यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 45, और 45 बटा में 1 यानी कि 45 मिनट। तो 45 मिनट ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। ट्रिक से अब इस प्रश्न का बेसिक बता रहे हैं, बेसिक भी आप जान लीजिए। तो बेसिक भी आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए इसके बाद इस प्रश्न को भी बताएंगे, तो एक बार थोड़ा सा आप रुक जाएं। तो देखिए ये जो प्रश्न है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, जब चाल में परिवर्तन भिन्नात्मक वृद्धि और कमी हो, वैसे देखिए आरपीएफ में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। और जो सेम प्रश्न अभी बताए हैं 20 नंबर प्रश्न उसी पे आधारित है। देखिए मैरिलिन सामान्य चाल के 9/10 से चलता है। मैरिलिन जो है ना सामान्य चाल के 9/10 से चलता है। तो इसका पहले आप बेसिक लीजिए, क्योंकि ट्रिक पीछे भी बताए और इसमें भी बताएंगे। तो पहले आपको बेसिक तरीका बता दे रहे हैं, तो बेसिक तरीका इस प्रश्न में बता रहे हैं, इसके बाद आपको ट्रिक से सभी प्रश्नों को बताएंगे। मैरिलिन सामान्य चाल के 9/10 से चलता है। तो सामान्य चाल क्या हो जाएगा, तो सामान्य हो जाएगा चाल, और फिर हो जाएगा हमारा नया चाल। तो 9/10 से चलता है, तो 9/10 का रहा है ना, तो यानी कि जो नीचे वाला मान होता है ये हो जाएगा इसका सामान्य चाल कितना हो जाएगा, तो सामान्य चाल हो जाएगा 10 और नया चाल हो जाएगा 9, क्योंकि का है कि और सामान्य समय से 15 मिनट अधिक लेता है। तो 15 मिनट अधिक लेता है। तो आप खुद सोचिए कि बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ पे कि चाल क्यों पहले 10 माने फिर 9 माने। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि 9/9 क्यों नहीं माने, सामान्य चाल को 9 क्यों नहीं माने, नया चाल को 10 क्यों नहीं माने। तो आप खुद सोचिए, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि और सामान्य समय से 15 मिनट की अधिक लेता है। तो अगर 15 मिनट यानी कि समय अधिक कब लगेगा, जब चाल कम होगा तभी तो। आप इसे भी थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करिए, जब चाल कम होगा, जब नया वाला चाल कहा है ना कि और सामान्य समय से, ये अगर सामान्य समय को अगर 9 मान लीजिएगा, और नया अगर सामान्य समय को बहुत से स्टूडेंट सोच रहे हैं कि 9 क्यों नहीं मान रहे हैं, तो ये इसका रूल होता है 9/10 होता है, क्योंकि सामान्य चाल और नया चाल दिया है तो 9/10 है। तो और इसे आप यहाँ से भी सोच सकते हैं कि अगर सामान्य चाल को मान लिए 9 और नया चाल को अगर 10 मान लेंगे, तो कह रहा है कि सामान्य चाल से 15 मिनट अधिक लेता है, यानी कि जब नया चाल से चल रहा है तो 15 मिनट अधिक लग रहा है। तो क्या जब नया चाल अगर 10 पहले चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा था और बाद में 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, अगर चाल बढ़ गया तो समय तो कम ना होना चाहिए, समय तो अधिक लगना नहीं चाहिए। और यहाँ पे कहा है कि सामान्य समय से 15 मिनट अधिक लेता है। तो जब समय अधिक लेता है यानी कि इससे कन्फर्म है कि पुरानी चाल अधिक रही होगी, नई चाल कम रही होगी, तभी तो नई चाल में से जब चल रहा है तो समय कम लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन कहीं भी नहीं रहे, क्योंकि हम भी कन्फ्यूज होते थे पहले कि क्यों, हम भी सोचते थे कि मैरिलिन सामान्य चाल से 9/10 दिया है तो 9/10 लिखते थे, लेकिन 9:10 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि अगर सामान्य चाल को 9 मान लेंगे और नई चाल को अगर 10 मान लेंगे तो 10 यानी कि 9 से अधिक है। तो अगर सामान्य चाल से नई चाल अधिक हो जाएगी तो समय तो कम लगेगा, ना कि अधिक लगेगा, तो समय कम लगेगा। लेकिन कहा है कि समय अधिक लगता है 15 मिनट, तो यानी कि जो पहले वाली चाल होगी वो अधिक रही होगी, बाद वाली चाल कम रही होगी, तभी तो समय कम लगेगा। तो ये इसका रूल भी होता है, आप चाहें तो इसे बेसिक याद भी कर सकते हैं। तो 9:10 हो जाएगा। और इसमें
तो लिया गया समय पूछा है, तो दूरी कांस्टेंट है। देखिए जब भी दूरी कांस्टेंट रहे तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। देखिए आपको एक फार्मूला इसके पार्ट 1 में बताए थे, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। जब दूरी कांस्टेंट रहे तो चाल का अनुपात, ये दूरी कांस्टेंट रहे यानी दूरी 1 हो जाता है, तो चाल का उल्टा होता है समय। तो चाल का वो रेशियो का अनुपात का जो उल्टा होता है ना, वो समय का अनुपात होता है। तो समय का अनुपात कितना होता है, तो उल्टा हो जाएगा, तो 9:10 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कहा है, तो क्वेश्चन का है ना कि सामान्य समय से 15 मिनट अधिक लगता है। तो सामान्य समय है 9 और 9, क्योंकि सामान्य समय ये वाला है इधर वाला और ये नया वाला है, तो सामान्य समय है 9 और कारण कि 15 मिनट अधिक लगता है, तो यानी कि 1 रेशियो का मान हो जाएगा 15 के बराबर, 1 रेशियो का मान हो जाएगा 15 मिनट के बराबर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है लिया गया सामान्य समय बताइए। तो लिया गया सामान्य समय क्या है, तो सामान्य समय है रेशियो 9, तो रेशियो 9 का मान बताएंगे। तो 15 9 135, तो 15 9 135, तो 15 9 135, तो 135 मिनट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 135 मिनट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ट्रिक से अब इसके बाद जो भी प्रश्न बताएंगे उन सभी प्रश्नों को हम ट्रिक से बताएंगे। अब एक बार बेसिक के लिए सिर्फ इस प्रश्न को समझ लीजिए। इसके बाद जो भी प्रश्न आएंगे वही 4-5 प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को ट्रिक से हम सॉल्व बताएंगे। ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो क्या कहें, कह रहा है ना कि सामान्य चाल से 9/10 है, तो 9/10 और कितना लेट हो रहा है 15 मिनट, तो ये इसे डायरेक्ट कर दीजिएगा। अब जब पूछेगा सामान्य चाल पूछेगा तो इसके लिए इसके लिए ट्रिक क्या हो जाएगा, तो ट्रिक हमारा हो जाएगा, सामान्य चाल पूछेगा तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, तो 15 और 9 का आपस में गुणा करेंगे, तो 15 और 9 का आपस में गुणा कर देंगे और बटा में इन दोनों का जो ये 9:10 है इनका अंतर करेंगे, तो 9 और 10 का अंतर 1 हो जाएगा, यानी कि 15 9 135 और 135 में 1 से भाग करेंगे तो 135। यहाँ से ट्रिक से आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सामान्य चार समय न पूछ देगा अगर नया समय, तो देखिए ट्रिक फेल भी होती है। देखिए आपको बता दे रहे हैं क्या है प्रश्न क्या था, तो प्रश्न था 9/10। क्वेश्चन था ना कि अगर 9/10 की चाल से चलता है तो उससे कितना लेट हो रहा है, तो लेट हो रहा है 15 मिनट, तो इसे रख दीजिएगा 15 मिनट, ठीक है। अगर सामान्य समय पूछेगा, ठीक है, अगर पूछेगा सामान्य समय, देखिए दोनों चीज़ को याद रखिएगा। अगर सामान्य समय पूछेगा तो ट्रिक क्या हो जाएगा, तो ट्रिक हो जाएगा ऊपर इसे गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 9 × 15 बटा में इसका दोनों का अंतर कर दीजिएगा, तो 9 और 10 का अंतर 1, यानी 15 9 135 बटा में 1, यानी कि हमारा सामान्य समय कितना होगा, तो सामान्य समय हो जाएगा 135 किस में है, तो मिनट में, तो 135 मिनट, ठीक है। अगर पूछ देगा, अगर यहीं पे इस चीज़ को याद रखिए, अगर पूछ देगा नया समय यानी परिवर्तन के बाद का समय पूछ सकता है, या पूछ देगा कि नया समय या वर्तमान समय बताइए। नया समय, परिवर्तन के बाद का समय या वर्तमान समय, वर्तमान का मतलब है कि अभी का समय, तो वर्तमान समय कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर ये पूछेगा ना तो इसके लिए ट्रिक क्या हो जाएगा, तो इसके लिए ट्रिक क्या हो जाएगा ना, तो इसको गुणा करिएगा इन दोनों को आपस में। इसके लिए ट्रिक हो जाएगा ना कि जब सामान्य समय पूछेगा, जब यानी कि नया समय पूछेगा, तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 10 × 15 और बटा में इन दोनों का डिफरेंट ले लेंगे, तो 9 और 10 का अंतर है 1, तो 15 दाहियम 150 बटा में 1, यानी 150 मिनट। तो नया समय, वर्तमान समय, परिवर्तन के बाद का समय कितना हो जाएगा, तो 150 मिनट। तो आपको क्वेश्चन में देखना होगा क्या पूछा है, तो ये इसका ट्रिक हो जाएगा। तो ट्रिक से आप इसे सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। तो बेसिक आपको बता दिए, बेसिक इस प्रश्न में बताए थे, आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। तो ट्रिक से आप इस देखिए सेम प्रश्न है, सेम टाइप पे। देखिए ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको ट्रिक भी जानना जरूरी है। आरपीएफ एसआई में पूछा गया, यह रियल और ऑफिशियल प्रश्न है, तो इस प्रश्न को हम आपको ट्रिक से सॉल्व करना बताएंगे। क्या दिया है, तो कह रहा है सामान्य चाल से 10/11 चाल से चलता है तो सामान्य समय से 13 मिनट अधिक लेता है, 13 मिनट अधिक लेता है। तो पूछा क्या है, तो पूछा है सामान्य समय, इस बात को बस ध्यान देना है। अगर पूछेगा नया समय, वर्तमान समय, तो उसके लिए क्या करना होगा, नीचे वाले से गुणा करके और अंतर से भाग करना होगा। अगर पूछा है सामान्य समय, तो सामान्य समय के लिए ऊपर वाले से गुणा करके नीचे अंतर के भाग करना होगा। तो ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो 10 × 13 और बटा में इनका अंतर से भाग कर देंगे, तो 10 और 11 का अंतर हो जाएगा 1, यानी कि 130 मिनट। तो 130 मिनट ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, सोल्यूशन पसंद है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी ऐड है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक कम से कम जरूर देखें। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 मेंस के एग्जाम में पूछा गया रियल प्रश्न है। जब एक कार की चाल 30% बढ़ा दी जाती है तो उसे समान दूरी से तय करने में 24 मिनट कम लगते हैं। अपने सामान्य चाल से समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए ट्रिक ऐसे प्रश्नों में फेल भी हो जाता है। तो देखिए जहाँ ट्रिक लगाने लायक हो वहाँ ट्रिक। अब देखिए यहाँ पे बेसिक ही आपको काम आएगा। तो कह रहा है ना कि कार चल तो उसकी सामान्य दूरी 24 मिनट कम हो जाती है, अपनी कार को इतना बढ़ा देता है। तो कह रहा है ना कि जब एक कार की चाल 30% बढ़ा दी जाती है, ठीक है, कार की चाल 30% बढ़ा दी जाती है, तो दूरी यहाँ पे कांस्टेंट है, दूरी कांस्टेंट है, क्योंकि देख सकते हैं पढ़िएगा पूरी समान दूरी कहाँ है ना कि समान दूरी तय करने में, यानी दूरी कांस्टेंट है। तो जब दूरी कांस्टेंट होती है तो चाल का रेशियो का उल्टा होता है समय का अनुपात। आपको बताया था कि क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, और दूरी कांस्टेंट कर देंगे तो चाल का उल्टा का अनुपात हो जाएगा समय का अनुपात। तो चाल कितना है, तो कह रहा है एक कार की चाल 30% बढ़ा दी गई है, 30% बढ़ा दी गई, तो पहले चाल कितनी थी, तो पहले चाल थी 100 और 30% बढ़ा दी गई, तो अब नई चाल हो गई है 130। अब ये हो जाएगा 10:3। जब समय का अनुपात निकालेंगे तो जब दूरी कांस्टेंट है जब दूरी कांस्टेंट है तो जो समय का रेशियो होगा ना वो चाल के रेशियो का उल्टा हो जाएगा, तो 10:13 10 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है,
तो क्या है ना कि समान दूरी तय करने में 24 मिनट कम समय लगता है, 24 मिनट का कम समय लगता है। तो समय देख रहे हैं, तो समान पहले लगता था 13 और अब कितना लग रहा है, कह रहा है ना कि उसे समान दूरी तय करने में 24 मिनट कम समय लगता है मतलब कि अब लगता है, अब इस समय 24 मिनट कम समय लग रहा है। तो पहले कितना लगता था, पहले 13 लगता था, अब लग रहा है 10। तो इससे कितना कम लग रहा है, तो 3 कम लग रहा है। कितना कम लग रहा है, तो 3। तो रेशियो 3 का मान किसके बराबर हो रहा है, रेशियो 3 का मान हो जाएगा 24 मिनट के बराबर। तो एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 3 8 24, एक रेशियो का मान आ जाएगा 8 मिनट के बराबर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो पूछा है ना क्वेश्चन की अपनी सामान्य चाल से समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, सामान्य चाल से समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। और ये वाला जो पहला रेशियो था ये सामान्य का था, ये पहला जो रेशियो था ये सामान्य चाल समान का था, और ये दूसरा जो रेशियो है वो है नया वाला। तो नया वाला चाल कहिए, नया वाला समय कहिए। तो कहा है ना कि अपनी सामान्य चाल से समान दूरी तय करने में, तो दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर कितना होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो देखिए यहाँ पे दूरी नहीं पूछा है, पूछा है अपनी सामान्य चाल से समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको बारीकी से पढ़ना होगा। तो समय पूछा है तो समय निकालेंगे, समय निकालेंगे ना हम, समय कहा है ना तो हम दूरी लिखते हैं, दूरी नहीं होगा यहाँ पे समय होगा। तो समय पूछा है तो समय बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर दूरी बटा में समय, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो देखिए समय का अनुपात कितना है, समय का अनुपात है 13। अरे तरीके, समय का अनुपात कितना है, तो समय का अनुपात है 13, समय का अनुपात है 13 और एक रेशियो का मान है 8। तो इसे समय से डायरेक्ट इसमें गुणा कर देंगे। तो एक रेशियो का मान है 8 और समय का मान है 13 रेशियो, तो 13 8 104, 104 13 8 104। तो 104 क्या हो जाएगा, 104 मिनट में है, क्योंकि समय मिनट में सभी दिया है। देखिए डाटा दिया है ना 24 मिनट, तो मिनट में हो जाएगा 104 मिनट। और 104 मिनट को अब घंटा में चेंज करेंगे, तो घंटा में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1 घंटा में 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा 44 मिनट। तो 1 घंटा 44 मिनट ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न एनटीपीसी सीबीटी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया, 2025 में पूछा गया, रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। प्रश्न क्या कर रहा है, तो प्रश्न कह रहा है ना कि अपनी सामान्य चाल से 5/7 साल से चलने मनीष अपने कार्यालय 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सामान्यतः समय कितना लेगा, सामान्यतः समय पूछा है। तो सामान्यतः समय के लिए आपको ट्रिक बताएंगे, 5/7 करेंगे, बराबर लिख देंगे 20 मिनट की देरी हुआ है तो 20 मिनट, ये हमारा ट्रिक है। तो ट्रिक के लिए क्या करना होगा आपको बताया भी है कि ट्रिक के लिए क्या करना होगा कि सामान्यतः समय पूछा है, जब सामान्यतः समय पूछेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुणा करेंगे। तो ऊपर ऊपर गुणा करिए तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 × 20 और बटा में इन दोनों का अंतर कर देंगे। तो 5 और 7 है, 5/7 है, तो इन दोनों का अंतर कर देंगे, 5 और 7 का अंतर हो जाएगा 2। अब बस इसे सॉल्व कर देना तो हो जाएगा 100 और 100 बटा में 2 यानी कि हो जाएगा 50। तो 50 मिनट ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपको ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको अगर क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मिनिमम 20 रुपये का कंट्रीब्यूशन करके हेल्प जरूर करें आपको कंटेंट, क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट कंटेंट दिया जा रहा है और रिलेवेंट कंटेंट भी दिया जा रहा है। तो प्लीज़ आप जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं जरूर हेल्प करें, 20 रुपये का मिनिमम कंट्रीब्यूशन जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही हेल्प लगता है। क्वेश्चन को टाइप वाइज अरेंज करिए, क्वेश्चन को टाइप करिए, फिर वीडियो रिकॉर्ड करिए, फिर वीडियो को एडिट करिए, फिर थंबनेल बनाइए, फिर वीडियो को पब्लिश करिए। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। हम कोई यूट्यूबर नहीं है और ना ही फुल टाइम टीचर भी हैं, तो हम स्टूडेंट ही हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ 20 रुपये का कंट्रीब्यूशन करके जरूर आप हेल्प करें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया, रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। कह रहा है कि एक दुर्घटना के कारण अपनी सामान्य चाल से 4/5 चाल से चलती है, जिसके कारण वह 30 मिनट देरी से पहुंचती है। देखिए दिखा रहे हैं कि अलग अलग टाइप में अलग एसएससी जीडी पुलिस और रेलवे और एसएससी के अन्य एग्जाम्स में ऐसे ही प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। तो पूछा है दुर्घटना क्षेत्र के बाद मूल समय बताइए। मूल समय पूछा है, मतलब कि सामान्य समय। मूल समय यानी सामान्य समय पहले का समय। अगर पूछा रहता दुर्घटना क्षेत्र के बाद का समय बताइए, तो बाद के समय के लिए हम क्या करते हैं कि 5 × 30 बटा में अंतर करते हैं इन दोनों का, तो यानी कि 5 3 15 और बटा में 1, तो यानी कि 150 हो जाता है। लेकिन हमारा पूछा है मूल समय, मूल समय यानी कि पहले वाला समय। तो मूल समय के लिए आपको ट्रिक बताएं, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 × 30 और बटा में इन दोनों के अंतर से भाग कर देंगे, तो 4 और 5 का अंतर हो जाएगा 1, यानी 4 3 12 120 मिनट। तो 120 मिनट ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपको ट्रिक पसंद है प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। इसी प्रकार हम पूरा अरिथमेटिक आपको कंप्लीट करा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न एनटीपीसी सीबीटी 2, एनटीपीसी सीबीटी 2 यानी कि एनटीपीसी मेंस के एग्जाम में देखिए यह प्रश्न पूछा गया है। और देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन का टाइप हो चेंज हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन का है ना कि अपनी सामान्य चाल के 3/5 भाग से 3/4 से यात्रा करते हुए सिमरन ने 35 मिनट में 42 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि सिमरन अपनी सामान्य चाल से यात्रा करती है तो वह 47 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 यानी एनटीपीसी मेंस के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया। तो हम पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सामान्य चाल और फिर लिख लेंगे नया चाल। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा चाल का अनुपात। तो सामान्य चाल और नया चाल का अनुपात लिखेंगे। तो सामान्य चाल कितना है, तो सामान्य चाल है 5, क्योंकि आपको बताया था कि जो नीचे होता है वो सामान्य चाल होता है, यानी पहले दिया है सामान्य चाल तो सामान्य चाल जो बटा वाला मान होता है वही होता है। तो 5 और नया चाल है 3, क्योंकि कहा है ना कि सिमरन ने 35 मिनट में इतना की दूरी तय की। ठीक है,
अब देखिए चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर हमारा होता है, देखिए चाल बराबर होता है दूरी बट्टा में समय। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा में समय। दूरी कितना तय किया है, तो दूरी तय किया है 42 किलोमीटर, तो दूरी हो जाएगा 42 किलोमीटर और बट्टा में समय कितना लिया है, समय लिया है 35 मिनट। अब देखिए चाल जब निकाल रहे हैं तो चाल होता है किलोमीटर प्रति घंटा में चाल निकालेंगे, या तो चाल मीटर पर सेकंड में होता है या तो किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल निकालेंगे तो 42 किलोमीटर है, तो बटा में जो मान है 35 मिनट, इसे हम घंटा में बदलेंगे तो चाल हमारा किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 35 बटा में 60 घंटा में बदलने के लिए। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 35 42 इंटू 60 बटा में हमारा हो जाएगा 35। अब देखिए इसे 7 से कटाएंगे तो 7 पचे 35 और ये हो जाएगा 7 छक 42, इसे 5 से कटाएंगे तो 12 पंचे 60 और 12 छके 72, यानी कितना आ गया चाल हमारा आ गया, चाल आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहा है कि सिमरन ने 35 मिनट में इतना की दूरी तय की, तो सिमरन की चाल कितनी है, तो सिमरन की चाल आ गई तय की, कहा है ना कि 35 मिनट में 42 किलोमीटर दूरी तय की, तो तय की यानी कि नया चाल से। तो नया चाल है कितना, तो नया चाल है 3 रेशियो, तो 3 रेशियो का मान आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर। तो चाल बराबर, चाल का होता है किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 का मान हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर। तो 1 रेशियो का मान आएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 रेशियो का मान कितना है, तो 1 रेशियो का मान आ जाएगा 24, क्योंकि 72 में 3 का भाग करेंगे तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा क्या है, तो पूछा है कि अपनी सामान्य चाल से यात्रा करती है, तो पहले सामान्य चाल निकालेंगे। सामान्य चाल कितनी है, तो सामान्य चाल का अनुपात है 5, तो 5 अनुपात का मान निकालेंगे। तो 1 रेशियो का मान है 24, तो 5 रेशियो का मान कितना आएगा, तो 5 रेशियो का मान आ जाएगा 24 पंचे 120, 24 पंचे 120, तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी सामान्य चाल आ गई। इसकी सामान्य चाल कितनी है, तो सामान्य चाल आ गई 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा है कि यदि वह अपनी सामान्य चाल से तय करती है तो वह 27 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, 27 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल क्या है, तो सामान्य चाल है, चाल सामान्य चाल से कहा है तो सामान्य चाल है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो कितनी दूरी तय करेगी, कितने मिनट में, तो कह रहा है कि 27 मिनट में। देखिए कहा है कि 27 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो 27 और दूरी दूरी निकालना है, तो इसे 27 को क्या करेंगे, ये हमारा किलोमीटर में है तो इसे हम 60 से भाग कर देंगे, 27 मिनट को घंटा में चेंज कर दिए और हमारा आ जाएगा दूरी जो है मीटर में, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल है और नीचे घंटा हो गया तो घंटा से घंटा कट गया, तो हमारा आ जाएगा यहाँ से दूरी हम निकल जाएगा। दूरी किस में आ जाएगा, तो दूरी आ जाएगा किलोमीटर में, दूरी हमारा निकल के आ जाएगा किलोमीटर में। ये किलोमीटर और मीटर पर सेकंड सब कुछ चेंज करना है, इसके पीछे वाले वीडियो में बताएं तो जरूर देखिएगा। तो 60 दूनी के 120 और 27 दूनी के हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति 54 किलोमीटर दूरी हो जाएगी, क्योंकि 120 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है और इंटू 27 बटा में 60 कर दिया घंटा में, तो घंटा से घंटा कट गया तो हमारा बचा कितना, तो किलोमीटर। तो 54 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए एनटीपीसी CBT 1 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। अब देखिए प्रश्न कर रहा है कार बी से दोगुनी तेज है। कार ए जो है ना वो कार बी से दोगुनी तेज है, यानी कि दोगुनी चाल तेज है। इसका चाल का ये अनुपात है, किसका है, तो ये अनुपात जो है चाल का अनुपात है, ठीक है। फिर कह रहा है कि कार बी सी से 3 गुनी तेज है। कार जो बी है ना वो सी से 3 गुना तेज है, तो सी से 3 गुना कर दिए। अब इसका हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी के 6 और ये हो जाएगा 3 एकम 3 और ये इधर हो जाएगा 1 एकम 1। ये इनका क्या आ जाएगा, तो ये इनका आ गया चाल का अनुपात, ये इनका आ जाएगा चाल का अनुपात। अब देखिए कहा है कि यदि सी द्वारा इतना दूरी तय करने में, यदि सी 60 मिनट में तय की गई दूरी को बी द्वारा कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे दूरी जो है कांस्टेंट है। दूरी क्या है, तो दूरी कांस्टेंट है, और जब दूरी कांस्टेंट होता है तो देखिए कहा है ना कि कार सी द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी, तो कार सी द्वारा समय दिया है, तो समय क्या दिया है, तो दिया है हमारा समय। तो हम यहाँ से समय निकाल लेते हैं। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, और दूरी तो यहाँ पे दिया नहीं तो दूरी को मान लेंगे 1, तो दूरी बटा में चाल कर देंगे, तो दूरी बटा में चाल इस समय बराबर कर देंगे, तो ये दूरी बटा में चाल ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/1। अब इन सभी को जब सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 एकम 6 और ये हो जाएगा 2 3 दूनी के 6 और ये हो जाएगा 6। ये हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा समय का रेशियो, ये हमारा आ गया समय का अनुपात। तो पूछा क्या है, तो कहा है कि सी द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी, सी जो है 60 मिनट का समय ले रहा है और सी का समय कितना है, तो सी का जो समय का अनुपात है वो कितना है, तो सी का समय का अनुपात आया है 6। देखिए सी का समय का अनुपात है, ए बी सी है तो सी का समय का अनुपात है रेशियो 6, तो रेशियो 6 का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो कह रहा है कि सी 60 मिनट में दूरी तय करता है, तो 6 रेशियो का मान हो जाएगा 60 मिनट के बराबर। तो 1 रेशियो का मान निकालेंगे तो 1 रेशियो का मान आ जाएगा 10 मिनट के बराबर। तो क्वेश्चन क्या क्या है, कहा है कि बी को कितना समय लगेगा, तो बी का समय, तो बी का समय क्या है, तो बी का समय है ये वाला 2, तो 1 रेशियो का मान है 2, तो 2 रेशियो का मान कितना हो, तो 2 रेशियो का मान हो जाएगा 10 दुनिया के 20 मिनट। तो 20 मिनट ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 20 मिनट ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न एनटीपीसी CBT 2 यानी एनटीपीसी मेंस के एग्जाम में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। प्रश्न है कि यदि अनीता एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है तो वो 30 किलोमीटर अधिक चलती है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी बताइए। तो देखिए समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर हम इस वास्तविक दूरी बताइए। दिया क्या है, तो दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या दिया है, तो दिया है हमारा चाल। तो चाल का अनुपात कितना दिया है, चाल का अनुपात दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 13 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो देखिए इस प्रश्न में समय कहीं नहीं दिया था, अगर समय नहीं दिया है ना तो हम समय को मान लेंगे कांस्टेंट है, समय को मान लेंगे कांस्टेंट, और चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, और जब समय कांस्टेंट होता है तो दूरी का जो अनुपात होता है वही चाल का अनुपात होता है, यानी कि चाल और दूरी का अनुपात जो है वो सेम अनुपात हो जाता है। तो ये दूरी का भी अनुपात हो जाएगा 10:13। और क्वेश्चन क्योंकि कहा है ना कि वह 30 किलोमीटर अधिक चलती है, जब 10 के बजाय 13 13 की चाल से चल रही है तो 30 किलोमीटर अधिक चल रही है। कहा है क्वेश्चन है कि जब 10 की बजाय 13 की चाल से चल रही है तो 30 किलोमीटर अधिक चल रही है, तो 10 की बजाय जब 13 से चल रही है तो कितना अधिक चल रही थी, ये रेशियो में 3 अधिक चल रही है, और ये कह रहा है कि 30 किलोमीटर अधिक जाती है, तो 3 रेशियो का मान हो जाएगा 30 किलोमीटर के बराबर। क्योंकि देखिए इसमें समय कहीं भी नहीं दिया है, तो जब समय नहीं दिया है तो समय को हम मान लेंगे कांस्टेंट है, यानी समय कांस्टेंट है, तो जब समय कांस्टेंट होता है तो हमारा चाल बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। जब देखिए समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। जब दूरी को कांस्टेंट करेंगे, कांस्टेंट यानी 1 मान लेंगे, तो चाल बराबर होता है, चाल बराबर हो जाएगा समय, यानी कि चाल का अनुपात समय का अनुपात दोनों का बराबर हो जाएगा, तो दोनों का अनुपात रेशियो में बराबर कर दिए। और कहा है कि अनीता अगर 10 के बजाय 13 की चाल से चल रही है तो 30 किलोमीटर अधिक जा रही है, तो 10 की बजाय अगर चल रही है 13 से तो कितना अधिक है, रेशियो में 3 मान अधिक है, और 3 का मान कर देंगे 30 किलोमीटर के बराबर, तो एक रेशियो का मान हो जाएगा, एक रेशियो का मान हो जाएगा 10 किलोमीटर के बराबर। जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर बता देंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी। तो देखिए कहा है ना कि उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी यानी सामान्य दूरी, यानी पहले वाली दूरी, तो पहले चाल चला था 10 का, तो 10 का इसका मान बता देंगे। तो एक रेशियो का मान है 10 किलोमीटर, तो 10 रेशियो का मान हो जाएगा 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर इस प्रश्न का सही आंसर है। 100 किलोमीटर ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कहा है ना कि उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी बताइए। वास्तविक दूरी जब निकालेंगे तो पहले वाले चाल से कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये जब 10 के बजाय 13 से चला तो 3 अधिक चला, 3 का मान हो जाएगा 30 के बराबर, एक रेशियो का मान आ गया 10 के बराबर, तो 10 रेशियो का मान हो जाएगा 100 किलोमीटर के बराबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न एनटीपीसी CBT 1 में पूछा गया, रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अलग टाइप का प्रश्न है। एक छात्र 1.5 घंटे में घर से स्कूल पहुंचता है, समय को 20% कम करने और स्कूल से घर तक की समान दूरी को तय करने में उसके अपनी चाल में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से दूरी, तो दूरी कितनी है, दूरी निकालेंगे तभी तो पता चल पाएगा। तो दूरी निकालेंगे तो दूरी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1.5 घंटे तक चला है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है और 1.5 घंटे तक चला है, तो कितना हो जाएगा, तो दूरी हमारा हो जाएगा 7.5 किलोमीटर। दूरी कितनी हो जाएगी, तो इसके घर से और इसके क्या है, इसके घर से और स्कूल की दूरी हो जाएगी 7.5 किलोमीटर। अब क्वेश्चन आए का है समय को 20% कम, ठीक है। अब देखा है ना कि समय को 20% कम, तो समय को अगर 20% कम कर रहा है तो समय का अनुपात निकाल लेंगे। यहाँ से समय का रेशियो लिख लेते हैं, तो समय का रेशियो तो ये हो जाएगा वास्तविक और ये हो जाएगा नया जो कम किया। तो कहा ना कि 20% कम, यानी कि वास्तविक अगर 100 रहा होगा तो 20% कम किया यानी कि 80 कर दिया। कहा है ना कि 20% कम करने और स्कूल से घर तक की समान दूरी को, देखिए यहाँ पे कहा है क्या कहा है, तो कहा है कि समान दूरी को, देखिए दूरी यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया। कहा है ना कि समान दूरी को यानी कि दूरी कांस्टेंट है, तो जब दूरी कांस्टेंट हो जाएगा तो यह चाल, और जब दूरी कांस्टेंट रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो चाल का समय और चाल का अनुपात जो है ना एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी उल्टा हो जाते हैं जब दूरी कांस्टेंट होता है, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। जब दूरी कांस्टेंट हो जाएगा तो चाल और समय का अनुपात आपस में एक दूसरे के उल्टा हो जाएंगे। तो ये देखिए जब 5 इसे कटाएंगे 20 से तो 20 चौके 80 और 20 पंचे 100, और जब हमारा समय का अनुपात लिखेंगे तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, तो समय का अनुपात को उल्टा कर देंगे, यानी 4:5 लिख देंगे। अब क्या कहा है, तो कहा है ना कि 20% कम करने स्कूल से घर से की दूरी को तय करने के लिए उसने अपनी सामान्य चाल में कितने % की वृद्धि करना चाहिए। क्वेश्चन पूछा है ना कि अपने सामान्य चाल में कितने % की वृद्धि कर दे, कितने % की वृद्धि कर दे, तो प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे कितने % की वृद्धि करनी चाहिए। तो सामान्य चाल है 4 और नया चाल है 5, तो 4 से 5 कितना बढ़ा है, तो बढ़ाना है 1, कितने पर, 4 पर। और सामान्य चाल से पूछा है तो सामान्य कहा है ना कि अपनी सामान्य, ये कहा है कि तय करने के लिए अपनी चाल में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए। तो सामान्य चाल है 4 और नया चाल है 5, तो 1 बढ़ा है, तो 1/4 इंटू परसेंटेज के लिए 100, यानी 4 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25%। तो 25% ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो 25% ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न। महिमा को अपने सामान्य समय से 12 मिनट की देरी के कारण समय पर गंतव्य तक पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करनी पड़ती है। तय की गई दूरी का पता लगाइए। तो देखिए चाल का अनुपात क्या दिया है, तो चाल का अनुपात लिखेंगे, तो चाल का अनुपात, ठीक है। तो चाल का अनुपात पहले लिख लेंगे सामान्य चाल और फिर लिख लेंगे नया चाल। तो सामान्य चाल कितना है, तो कह रहा है कि महिमा अपने सामान्य चाल से 12 मिनट की देरी के कारण गंतव्य तक पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 54 किलो, यानी कि 45 उसका सामान्य चाल होना चाहिए, लेकिन वो चल दी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो ये चाल का अनुपात हो गया। तो जब चाल का अनुपात हो गया तो समय का अनुपात जो हमारा हो जाएगा ना वो इनका उल्टा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें दूरी पूछा है। देखिए आपको ट्रिक एक चीज लिख लीजिएगा, जो भी पूछे ना उसे कांस्टेंट मान लीजिएगा। पूछा है तय की गई दूरी, तो जो भी पूछे उससे कांस्टेंट
कांस्टेंट मान लेंगे, जो भी पूछे उससे कांस्टेंट मान लेंगे, इस ट्रिक को लिख लीजिएगा। जो भी पूछे उससे कांस्टेंट मान लीजिए, तो उससे कांस्टेंट में दूरी कांस्टेंट मान लेंगे। जब भी दूरी कांस्टेंट होता है तो चाल और समय का अनुपात एक दूसरे का अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है। अब इसे कटा देंगे तो 9 से, तो 9 × 5 = 45 और ये हो जाएगा 9 × 6 = 54, तो 5:6 है, तो हमारा समय का अनुपात 6:5 हो जाएगा। क्योंकि दूरी पूछा है, दूरी कांस्टेंट है, तो जो भी पूछे उससे कांस्टेंट मान लेंगे, और दूरी कांस्टेंट होता है तो चाल और समय का अनुपात आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो 6:5 हो गया। पूछा है का महिमा को अपने सामान्य चाल से 12 मिनट की देरी हो के कारण 12 मिनट की देरी हो रही थी। सामान्य चाल से जब चल रही है तो 6 और 5 से चल रही है तो ये हो, इससे कितना देरी लग रही है, तो इससे कितना देर लग रहा है, देरी लग रही है 1 का, तो 1 का मान हो जाएगा 12 मिनट के बराबर, 1 रेशियो का मान हो जाएगा 12 मिनट के बराबर। तो पूछा क्या है, तो पूछा है ना कि 54 की 4 से चलने, क्या पूछा है, तो देखिए 1 रेशियो का मान और नया चाल निकालेंगे, क्योंकि चाल का है ना कि महिमा अपने सामान्य चाल से 12 मिनट की देरी के कारण समय पर गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए 45 के बजाय 54 से चल दी, तो सामान्य नया वाला चाल निकालेंगे, तो नया चाल का मान है 5, तो 1 रेशियो का मान है 12, तो 5 रेशियो का मान हो जाएगा 12 × 5 = 60, तो यानी कि 60 मिनट ये हो जाएगा। इसका समय कितना हो गया, तो समय हो गया 60 मिनट। 60 मिनट को क्या कर सकते हैं, तो 60 मिनट को हम कह सकते हैं 1 घंटे का समय लगा। 60 मिनट को 1 घंटा हम मान लेंगे, समय हो गया 60 मिनट यानी घंटा में, क्योंकि हमको चाल इसमें बताना है क्या, तय की गई दूरी। अब बताना है कि तय की गई दूरी क्या हुई, तो दूरी हमको बताना है, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल क्या है, तो चाल है, नया वाला चाल कितना है, तो नया वाला चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 54 इंटू दूरी कितनी है, तो दूरी यानी समय है, दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय, तो समय है 1 घंटा, यानी कि 54 किलोमीटर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्योंकि देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है और बट्टा में 1 घंटा समय लगा, तो घंटा से घंटा कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 54 किलोमीटर। तो 54 किलोमीटर दूरी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए अब ये वीडियो फिर बड़ी हो रही है, तो नेक्स्ट प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम नहीं सोचते हैं कि 1 घंटा का भी हो। और इसका सोल्यूशन हम लोग पार्ट 3 में देख लेंगे। जो भी पार्ट 3 वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका सोल्यूशन हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। और एक प्रश्न और छोड़े थे, उसका भी हम सोल्यूशन आपको बता दे रहे हैं। तो आपको से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखिए ये प्रश्न को स्किप किए थे ना हम, तो इस प्रश्न को पार्ट नंबर 3 में, इस प्रश्न को हम पार्ट 3 वीडियो जब लाएंगे ना, तो उसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 3 वीडियो में इस प्रश्न को हम आपको सोल्यूशन करा देंगे। तो इसका जो पार्ट 3 आएगा, वो पार्ट 3 आएगा, उसमें पार्ट 3 में हम इस प्रश्न को भी सोल्यूशन करा देंगे। दोनों प्रश्नों का सोल्यूशन पार्ट 3 में करा दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के बारे में लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो के बारे में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। क्लास आप के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, और ज्वाइन टेलीग्राम पर फ्री पीडीएफ जरूर ज्वाइन करें टेलीग्राम, वहाँ से पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका पार्ट 3 कमिंग सून, आप लोगों के सपोर्ट से जल्दी आएगा। तो ये वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो थोड़ी बहुत अगर स्पीड हो तो उसे अपनी सुविधा अनुसार स्लो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो वीडियो को बनाते हैं तो ये वीडियो हमारी 1 घंटे की हो गई है, और फिर जो हमारा ऐप जिस ऐप से इसे एडिट करते हैं ना, उसमें 1 घंटे की अगर वीडियो रहती है तो एडिट नहीं हो पाती है। तो अभी हमारा 59 मिनट 50 सेकंड का ये वीडियो हुआ है, इसमें 50 सेकंड में हम इसे क्लियर कर देंगे। जो क्योंकि 1 घंटा से कम की रहती है वीडियो, तभी ऐप में एडिट हो पाती है। तो इसीलिए वीडियो अगर आपको फास्ट लगे तो अपनी सुविधा अनुसार स्लो या फास्ट स्लो करके जरूर दिखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, और वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।